नमस्कार साथियों, अगला पॉइंट अपने को जो इसमें यहाँ पर डिस्कस करना है उसका नाम है व्यक्तित्व का मापन, है ना। व्यक्तित्व का मापन, असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। अब अगर हम यहाँ पर असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी की बात करते हैं तो बेसिकली किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापन करने के लिए समय समय पर कई सारे विद्वानों के द्वारा कई प्रकार की यहाँ पर तकनीकें बताई गई है, जिसमें अगर हमको यहाँ पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापन करने से अगर हम दृष्टि से अगर बात करते हैं तो इसमें यहाँ पर इसके जो किसी व्यक्ति का जो ईड वाला जो पॉइंट होता है, जो अचेतन प्रकार की जो चीज़ें होती है, उस अचेतन प्रकार की चीज़ों को हाईलाइट करने के संदर्भ में जो व्यक्तित्व के मापन से संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं या व्यक्तित्व के मापन से रिलेटेड जो बातें बताई गई है वो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी में हम यहाँ पर सबसे पहले जब अगर हम बात करेंगे इसमें तो पॉइंट आएगा आपके पास व्यक्तित्व के मापन की प्रक्षेपी तकनीकें। क्या नाम आया आपके पास इसमें? यहाँ पर नाम आया प्रक्षेपी तकनीकी, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं वो पॉइंट आपके पास है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के रूप में हम डिफाइन करते हैं। ये वाला वर्ड याद रखिएगा। जब भी अगर आपके पास यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न अगर आ जाए कि प्रक्षेपी तकनीक या प्रोजेक्टिव टेक्निक से ये क्या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का कौन सा वाला एस्पेक्ट मेजर करता है, तो यहाँ हमेशा आप ये याद रखेंगे या ये लिखेंगे इसमें कि इनका जो मुख्य काम है वो क्या, तो किसी व्यक्ति के अचेतन मन में क्या है, उस अचेतन मन में जो है उसको बाहर निकालना है। किसी व्यक्ति के अब अचेतन मन का संबंध किससे होता है? तो आपने देखा कि इसका संबंध ईड से होता था। इसके अंदर किस प्रकार के काम होते थे? तो इसके अंतर्गत तत्काल सुख प्राप्त करने वाले प्लीजर, सुखेप्सा, मूल प्रवृत्तियां, राक्षसी दानों प्रकार के काम, पाशवी प्रकार के काम जो होते हुए दिखाई देते थे, इनको मुख्य रूप से यहां पर मेजर करने के लिए आपके पास यहां पर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का उपयोग कहीं ना कहीं किया गया है। तो कभी भी आपके पास अगर प्रश्न आएगा तो इस बिहाफ पर अगर आप लगाओगे यहाँ पर तो ये प्रश्न आपके पास गलत नहीं होगा। जब आप कहोगे कि इसमें जो इनका जो अनकॉन्शियस वाला जो माइंड होता है, जो अचेतन माइंड में जो जो चल रहा होता है, या वो बातें जो इनकी रिसाइकल में पड़ी हुई है, उसको कहीं ना कहीं प्रोजेक्टिव टेक्निक की सहायता से हम यहाँ पर बाहर लाने का काम करते हैं, है ना। प्रोजेक्टिव टेक्निक एक प्रकार से यहाँ पर कई प्रकार की अलग अलग विद्वानों के द्वारा दी गई सिचुएशंस हैं, जिसमें आप सामने वाले व्यक्ति के ऊपर उस प्रकार की स्थिति पटकोगे और अपने विचार बिना उसको मैनिपुलेट करते हुए आप फास्ट तरीके से बताने का कहोगे, तब वो आपके सामने वहां पर लाता हुआ दिखाई देगा, तो ये चीजें बाहर की तरफ आ जाएगी। तो ये पॉइंट आपके पास है इसमें यहाँ पर। अब इसमें अगर हम यहाँ पर सबसे पहला वाला पॉइंट जो है, इसमें जिस पॉइंट के अंतर्गत जाएंगे उसमें नाम आएगा आपके पास रोरसा। सबसे पहला आपके पास प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या है, प्रक्षेपी तकनीक क्या है? तो रोरसा इंक ब्लॉट टेस्ट, रोरसा इंक ब्लॉट टेस्ट के नाम से आपके पास यहां पर आएगा परीक्षण। पहला प्रश्न तो ये किसका संबंध किससे है? तब आप और हम कहेंगे किसका संबंध यहां पर व्यक्तित्व के मापन से है। ये किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करता है और व्यक्तित्व के कौन से पक्ष का मापन करने के लिए बनाया गया है, तो ये आपके पास यहां पर नाम आता है अचेतन पक्ष का मापन करने के लिए इसको बनाया गया है। फिर यहां पर बात अगर आते हैं इसमें, तो इसको विकसित करने वाला विद्वान कौन है? तो उसका नाम है आपके पास हरमन रोरसा। हरमन रोरसा के द्वारा इसको यहां पर ऐसा प्रश्न आया एक बार अपने इसमें यहां पर कि रोरसा इंक ब्लॉट टेस्ट किसने बनाया? तो उसका उत्तर उसके नाम में ही लिखा हुआ था आधा तो, पर कभी कभी ये है कि इसके आगे का नाम ना पता होने की वजह से हम यहां पर इसमें दिक्कत या जो है इसमें यहां पर कहीं ना कहीं गलती करने की संभावना रहती है। अगला प्रश्न इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से सन में इसको विकसित किया गया? तो आंसर है आपके पास यहाँ पर 1921 में। ये जो है रोरसा इंक ब्लॉट टेस्ट कब तैयार हुआ? तो इसका आंसर आपके पास क्या है? 1921 में जो है इसको यहाँ पर तैयार कर दिया गया था। अब इस हरमन रोरसा के द्वारा जो तैयार किया गया, इसमें यहाँ पर इन्होंने अपनी कौन सी किताब में, तो उसका नाम था साइको, जो पुस्तक का नाम उसमें वहाँ पर उन्होंने बताया था साइको डायग्नोस्टिक नामक किताब में यहाँ पर हरमन रोरसा ने इस कॉन्सेप्ट को दिया।
कभी कभी प्रश्न ऐसा भी इसमें यहाँ पर हाईलाइट हो सकता है कि साइको डायग्नोस्टिक नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो उसका आंसर आपके पास यहाँ पर जाएगा कि हरमन रोरसा के द्वारा इसकी रचना की गई, जिसमें विशेष जो फेमस विश्व प्रसिद्ध रोरसा इंक ब्लॉट टेस्ट है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी है। अब ये इसको एक वन वर्ड में ऐसा समझने का प्रयास करें कि बेसिकली इंक ब्लॉट टेस्ट क्या है। तो उसने कहा रोरसा एक विद्वान है, आगे आए इंक एक स्याही ली, जैसे मान लो अपनी पेन में जो स्याही होती है उस स्याही लिया और इस स्याही को मान लो इसके ऊपर ऐसे मार दिया, है ना। जब अगर इसके ऊपर मारेंगे तो हो सकता है कि इस प्रकार का यहाँ पर ऐसा कोई ना कोई इस प्रकार का यहाँ पर इस कोई धब्बा जो है वो बनेगा। तो जो ब्लॉट होता है उस ब्लॉट का मतलब है आपके पास यहाँ पर धब्बा, ये धब्बा बन गया, किससे बना, इंक से बना। अब यहाँ पर जैसे ही ये बनेगा तो ऐसी स्थिति में जो भी यहाँ पर व्यक्ति जिसकी किसी व्यक्ति के अचेतन पक्ष का अध्ययन करना होगा उसके सामने इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे कुछ इंक ब्लॉट टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, इस प्रकार से कुछ धब्बे दिए जाते हैं और फिर कहते हैं उनको कि बता तेरे को इसमें यहाँ पर क्या दिख रहा है। सामान्यतः इस प्रकार की जब अगर वो बातें करेगा तो इसमें यहाँ पर ये विशेष करके ये तय हो जाएगा कि इसके अंदर आने वाली जो बातें होगी, इसके अंदर जो आने वाली बातें होगी वो कहाँ से निकल करके आएगी, तो ये जो है उसके अचेतन पक्ष से निकल करके आएगी। अब यहाँ पर अचेतन पक्ष में मतलब वही की जो दमित इच्छाएं हैं उसकी, जो किसी वजह से दब गई थी, वो बाहर आती हुई दिखाई देगी। और ऐसे ही इसमें कहा जाता है कि इसका जो हरमन रोरसा का बड़ा मुख्य योगदान है। फिर यहाँ से अपने पास ऐसा कि इसमें टोटल आपके पास कितने इस प्रकार के जो वो बने हुए होंगे इसमें यहाँ पर इंक ब्लॉट। तो इसका आंसर आपके पास आया कि इन्होंने अपनी थ्योरी में जो है इस प्रकार के 10 इंक ब्लॉट बनाए, मतलब 10 इंक ब्लॉट बनाए। उस 10 इंक ब्लॉट को इसके अंदर उन्होंने वहाँ पर ऐसे अलग अलग प्रकार के इंक ब्लॉट बने हुए हैं जिसमें किसी व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रस्तुत करने पर उसके सामने जो चीज़ें होती हैं उसको कहीं ना कहीं बाहर लाता हुआ दिखाई देता है इसमें। अब यहाँ से जब अगर अपन इसमें आगे की तरफ बात करें तो उसने ये कहा कि क्या इसको आप बांटना चाहोगे अलग अलग, तो आंसर है कि हाँ, ये बटेगा आपके पास 5 में, फिर उसके बाद में आपके पास 2 में और 3 में, है ना। अब ये 5, 2, 7 और 3 10 होते हैं, आंसर है यस। ये 5 कैसे हैं, तो उसने यहाँ पर कहा कि ये आपके पास काले सफ़ेद है। ये जो पॉइंट आपके पास है इसमें ये किस प्रकार के 5 इसमें ब्लॉट रहेंगे, धब्बे रहेंगे, तो काले और सफ़ेद वाले रहेंगे। 2 आपके पास इसमें यहाँ पर कैसे हैं, तो उसने कहा कि काले और लाल है। ये 2 वाले पॉइंट आपके पास काले और लाल है। और 3 आपके पास इसमें यहाँ पर कैसे हैं, तो आंसर इसमें आया कि ये बहुरंगी है ना, मल्टीपल कलर के हैं। तो ऐसे इसने यहाँ पर 5 प्रकार के धब्बों को जो है बताने का इसमें प्रयास किया है। अब जब अगर अपन इसमें देखें तो उसने ये कहा कि इसका पर्पस क्या है। तो पर्पस में कई बार इसमें डिस्कस कर चुका हूँ कि ये चूंकि इसने जो परीक्षण बनाया था उसमें विश्वसनीयता, वैधता आदि बातें बहुत धुआंधार तरीके से है और किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के अचेतन पक्ष के में कि उसके अंदर क्या चिंता, कुंठा, द्वंद्व चल रहे होंगे, किस प्रकार के विचार चल रहे होंगे, किस प्रकार की बातों को सोचने का प्रयास कर रहा होगा, वो उसके सामने यहाँ पर जैसे जैसे ये आते जाते हैं उसी की सहायता उसको बताते जाते हैं और ये व्यक्ति अपने पास किसी न किसी माध्यम से रिकॉर्ड करते जाता है और फिर बाद में इनका एनालिसिस कर लेता है कि इसने ये ऐसा क्यों बोला होगा, इसकी आवाज़ ऐसी क्यों थी, यहाँ पर इतने धीरे क्यों बोला, यहाँ पर इतना गुस्से में क्यों था। ये सब सारी चीज़ों को मेजर रिकॉर्ड करते हुए वो अपना पूरा का पूरा थ्योरी देने का प्रयास करेगा। लेकिन चूंकि अभी हम यहाँ पर देखें तो ऑब्जेक्ट टाइप के हिसाब से आपके पास पहला तो ये कि किसने दिया, हरमन रोरसा ने कब दिए, 21 में, किस बात की चेक करता है, व्यक्तित्व के अचेतन की किस किताब में दिया, साइको डायग्नोस्टिक में दिया, यहाँ पर कितने ऐसे इंक ब्लॉट, कितने ऐसे धब्बे वाले कार्ड हैं, तो उसका आंसर है 10 है। 10 में से 5 काले सफ़ेद है, उसके बाद में 2 आपके पास काले और लाल है और 3 आपके पास यहाँ पर बहुरंगी है। फिर यहाँ से अगर हम अगले की तरफ अगर बढ़ें तो अगला जो अपने पास जो नाम आता हुआ दिखाई देता है वो है आपके पास इसमें TAT, बड़ा फेमस नाम है ये, है ना। इसका ऐसे नाम है आपके पास थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। हिंदी नाम थोड़ा सा ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है लेकिन फिर भी अगर आप याद रखना चाहो तो इसका हिंदी नाम है वो है आपके पास विषयगत बोध परीक्षण, इस नाम से इसको यहाँ पर जानते हैं।
तो पहला इसमें यहाँ पर जो प्रश्न है आप लोगों के लिए, दूसरा जो परीक्षण का नाम आया वो TAT, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आप कहोगे इसका फुल फॉर्म थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है। हिंदी में देखोगे तो विषय बोध परीक्षण किससे संबंधित है? तो आपके पास यहाँ पर उत्तर जाएगा कि ये व्यक्तित्व से संबंधित है, व्यक्तित्व का मापन करने के लिए बनाया गया, क्योंकि वहाँ ऑप्शन आएंगे कि व्यक्तित्व का, कि बुद्धि का, कि रुचि का, कि कुंठा का, व्यक्तित्व मापन के लिए बनाया गया। फिर यहाँ पर व्यक्तित्व के किस पक्ष का मापन करने के लिए बनाया गया, तब अपन ये कहेंगे कि व्यक्तित्व के अचेतन पक्ष का मापन करने के लिए बनाए गए हैं। अब इसको यहाँ पर विकसित करने वाले विद्वान कौन हैं? तो एक है आपके पास मूरे और दूसरा नाम इस पे आपके पास यहाँ पर आता है मार्गन। एक नाम आपके पास इसमें मूरे और दूसरा इसमें आता है यहाँ पर मार्गन। इन दोनों के द्वारा इसको कब विकसित किया गया था? तो आंसर आता है 1930 में। मूरे और मार्गन के द्वारा इसको जो डेवलप्ड किया गया था वो आपके पास यहाँ पर कब है? तो आंसर इसमें 1930 में आया था। इसके लिए यहाँ पर जो एज का जो क्राइटेरिया रखा गया था कि किनको दें, तो उन्होंने कहा कि जो आमतौर पर एडोलेसेंट हैं, क्योंकि 13 प्लस में एडोलेसेंट चालू हो जाते हैं और किशोर अवस्था में भी कई प्रकार की चिंता, कुंठा, द्वंद, तनाव आदि प्रकार की बातें चलती हैं। तो उन्होंने कहा कि जो 14 वर्ष से जो ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए अपने को यहाँ पर ये थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, क्योंकि हल्के से ये वयस्क की श्रेणी में जाते हुए दिखाई देते हैं, तो किशोर अवस्था और वयस्क वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं इसका उपयोग होता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर अगर हम इससे आगे की तरफ चलें तो इसमें यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें टोटल आपके पास कितने कार्ड हैं। तो यदि इसमें अगर अपन यहाँ पर कार्ड की बात करते हैं तो इसमें आपके पास रहेंगे 31। मतलब यहाँ पर अगर अपने से पूछते हैं इसमें कि कितने कार्ड हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर आपके पास 31 कार्ड इसमें भी यहाँ पर दिए गए। इन 31 कार्ड में अलग अलग प्रकार के ऐसे पिक्चर रहेंगे। जैसे मान लो इस प्रकार का एक अगर पिक्चर है, तो दूसरा जो है वो आपके पास यहाँ ऐसा जो है वो इसमें पिक्चर रहेगा, फिर इस प्रकार के ऐसे, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के यहाँ पर नर नारी जैसे इसमें यहाँ पर चित्र हैं। और जैसे ही उसके सामने एक एक करके कार्ड यहाँ पर, चूंकि ऐसा माना जाता है कि मूरे और मार्गन ने थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट के अंतर्गत मुख्यतः अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 20 कार्ड की बात की, लेकिन जब उसका एक्सपांशन वाला रूप आता है तो उस एक्सपांशन वाले रूप के अंतर्गत वो 31 की चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं, है ना। अब यहाँ पर ये कार्ड जिसमें अलग अलग प्रकार के पिक्चर बने हुए हैं, इन अलग अलग प्रकार के पिक्चर्स को अगर आप उसके सामने वहाँ पर प्रस्तुत करोगे तो क्या होगा? तो उसने ये कहा कि उसके अंदर जो जो वहाँ पर जो बातें होगी वो बातें कहीं ना कहीं वो प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देगा। कौन सी बातें होगी? तो वही उसकी सारी की सारी अपने को आगे वापस यही पॉइंट याद रखना है कि उसके अंदर जो दमित इच्छाएं हैं उनको वो अलग अलग ढंग से आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करेगा। जो दमित इच्छाएं हैं उनको अलग अलग ढंग से आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करेगा और फिर उन दमित इच्छाओं का जो उसके द्वारा प्रस्तुत कर दी जाएगी उन इच्छाओं को आप मूल्यांकित करोगे। आप यहाँ पर एक एक चीज़ को बड़ी सावधानी के साथ पूरा का पूरा उसमें वहाँ पर नोट करने का काम करते हुए दिखाई देते हैं। और जब वो काम हो जाएगा तो उसके बाद फिर एनालिसिस करके आप बताते हो कि वास्तव में इस व्यक्ति के अंदर किस प्रकार के काम चल रहे हैं और समय रहते इसको यहाँ पर ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है। नहीं तो न जाने ये कौन सा यहाँ पर एक धुआंधार वाला गुब्बारा जो अचेतन मन के अंदर इसके भरा पड़ा हुआ है वो बाहर निकाल देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये बात आती हुई दिखाई दी कि थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट का काम कम से कम हम इसलिए यहाँ पर करते हैं। फिर यहाँ से चलते हैं इसमें, तो अगला एक नाम आता है वो है आपके पास इसमें यहाँ पर तीसरा वाला, वो है इसमें यहाँ पर CAT, है ना। इस CAT को अगर अंग्रेजी में यहाँ पर फुल फॉर्म लोगे तो इसमें आपके पास वही आएगा चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट के रूप में जो है हम इसको यहाँ पर जानते हैं। पहले तो अपने को सबसे पहले फुल फॉर्म याद होना चाहिए कि इसका चाइल्ड एपरसेप्शन इसका फुल फॉर्म है। अब यहाँ से इसमें आगे की तरफ बढ़े अगर, तो अगला पॉइंट आता है कि क्या मापने के लिए है, तो ये व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए है। फिर यहाँ पर व्यक्तित्व के मापन, व्यक्तित्व के किस प्रकार का व्यक्तित्व का, तो आंसर आता है इसमें यहाँ पर अचेतन। नाम में लिखा है इसमें यहाँ पर चाइल्ड, मतलब ये जिस प्रकार का परीक्षण है अगर आप इसको हिंदी लोगे तो वो है आपके पास बालक, है ना, बालक बोध परीक्षण, या फिर आप इसको बालक अंतर्बोध परीक्षण के नाम से भी यहाँ पर आप
कहीं ना कहीं इसको जानते हैं, इसको डिफाइन करने का प्रयास इसमें यहाँ पर करते हो। अब इसमें यह है कि इसको बनाने वाला कौन है, तो इसको बनाने वाला ऐसे याद रखना बालक, तो ये है आपके पास यहाँ पर लियोपार्ड बेलाक एवं सोनिया बेलॉक ने इसको यहाँ पर बनाया था। तो आप इसको याद रखिएगा ऐसे ही कि बालक को बालक ने बनाया। अपने लिए इसमें यहाँ पर याद करने वाला जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो काम क्या रहेगा, तो उसमें तो ये है कि बालक ने बालक वाला परीक्षण बनाया है। कब, तो यहाँ पर जब अगर हम उस परीक्षण की बात करते हैं तो वो आ गया था 1921 में, तो ये आपके पास यहाँ पर आया 28 साल बाद और 1949 में आया। तो ऐसा माना जाता है कि जिस समय चाइल्ड एपर्सेप्शन टेस्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा था तब उस समय इसके आधार के रूप में कौन से वाले परीक्षण को सामने रखा, तो इन्होंने यहाँ पर थीमेटिक एपर्सेप्शन जो टेस्ट था, TAT था, जिसको मूरे और मॉर्गन ने बनाया था, उसी को आधार लेकर के उन्होंने बनाया। चूंकि वहां आपने ये कहा था कि उसका टाइटल, उसका जो प्रैक्टिकल होगा वो आमतौर पर 14 साल से ऊपर वाले ये जो वयस्क हैं उसके लिए आपने बनाया। तो फिर ये बात आती हुई दिखाई देगी कि बालकों के अंदर भी ऐसी कोई अचेतन मन में कोई बातें छिपी हुई होगी, तो आंसर आया कि हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि जब बालकों के अंदर भी इस प्रकार की अचेतन वाली चीजें छुपी हुई है तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए बेलाक के द्वारा, लियोपार्ड बेलाक और सोनिया बेलाक के द्वारा इसका यहाँ पर 1949 में इसको डेवलप कर दिया जाता है, जिसमें सामान्यतः इन्होंने यहाँ पर एज ग्रुप क्या रखी है, तो ये रखा है इन्होंने 3 से लेकर के जो 10 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, इन 3 से लेकर के 10 वर्ष तक के जो बच्चे हैं ये किस प्रकार का महसूस करते हैं, इनके अंदर क्या सोच है, इनके अंदर क्या विचार है, इनके अंदर किस प्रकार की आक्रामकता है, इनकी कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं जो समय रहते पूरी नहीं हुई और वो जो है वहां पर अचेतन मन में चली गई, लेकिन किसी दिन यदि बाहर की तरफ निकल करके आ गई तो वो कौन सा काम करके जाएगा वो हमको भी नहीं पता। काम ऐसा ही करेगा जैसा राक्षस करते हैं, जैसा पार्श्विक प्रकृति के जो लोग हैं वो करते हैं, जैसे पशु करते हैं उसी प्रकार से वो करता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए यहाँ पर इन बच्चों के लिए 3 से 10 साल के जो बच्चे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं इसको यहाँ पर डिजाइन किया गया था। अब इसमें इन्होंने ये कहा कि इसको इन्होंने 2 भागों में कन्वर्ट किया, मतलब इसके जो है 2 संस्करण बनाए। 2 संस्करण में एक संस्करण बनाया यहाँ पर इन्होंने पशु, एक संस्करण इसका आया यहाँ पर पशु संस्करण और दूसरा इसमें आया यहाँ पर आपके पास मानव संस्करण। एक आया इसमें यहाँ पर मानव संस्करण। अब इसमें यह है कि यहाँ पर पशु संस्करण के अंतर्गत जो चित्र होंगे वो किसके होंगे, तो आंसर आए इसमें यहाँ पर पशुओं के होंगे। पशु संस्करण के अंतर्गत जो पिक्चर होंगे वो आपके पास यहाँ पर किसके होंगे, तो आंसर इसमें पशुओं के। जो मानव संस्करण आया इसके अंतर्गत यहाँ पर चित्र किसके होंगे, तो आंसर आया कि यहाँ पर मानवों के चित्र इसमें यहाँ पर होंगे और ये चित्र इसके सामने यहाँ पर एक एक करके प्रस्तुत किए जाएंगे। और जैसे अगर अपन ने कहा कि थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट में 31 कार्ड थे लेकिन 20 की मूल बात थी, यहाँ पर आपके पास कितने इन्होंने कार्ड की बात की है इसमें बेलॉक एंड बेलॉक ने, तो इन्होंने अपनी थ्योरी में यहाँ पर जो कार्ड की संख्या रखी थी वो थे आपके पास यहाँ पर 10 और इन 10 को 2 भागों में बांट दिया। 5 कार्ड ऐसे होंगे जिस पर पशुओं के विभिन्न प्रकार के चित्र होंगे, एक एक करके बच्चे के सामने जाते जाएंगे, बच्चा उस पर अपनी रिएक्शन प्रतिक्रिया देता हुआ दिखाई देगा। एक एक करके मानव वाले पिक्चर उसके सामने जाते हुए दिखाई देंगे। बच्चे के अंदर जो आक्रोश है, जो आक्रामकता है, जो यहाँ पर चिंता है, जो कुंठा है, जो एग्रेसिवनेस है, इस प्रकार की जो बातें हैं वो वहाँ पर उसमें आती हुई दिखाई देगी और वो उसको कहीं ना कहीं बाहर निकालने का प्रयास करेगा। तो इस बात के लिए आपके पास यहाँ पर जो परीक्षण बनाया गया उसी को यहाँ पर जिस नाम से जाना और पहचाना वो टाइटल आपके पास क्या कहलाया, चाइल्ड एपर्सेप्शन टेस्ट के नाम से हम उसको जानते हैं। अगर आपने इतनी बातें याद कर ली तो प्रश्न आपके पास यहाँ पर गलत नहीं होगा। रही सही बात कि इनसे रिलेटेड जो अगर आपको नोट्स हैं, PDF हैं, तो एग्जाम AT का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन करके इसकी PDF आप वहाँ से ले सकते हो। एग्जाम AT का जो टेलीग्राम चैनल है या फिर एग्जाम AT का जो एप्लीकेशन है उस पर से आप इससे जो नोट्स से संबंधित PDF आपको चाहिए तो वहाँ से आपको फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप इस प्रकार के सेशंस को अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि उनको बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे, है ना। पहला प्रश्न फुल फॉर्म, दूसरा क्या मापन करता है, तीसरा किस पक्ष का मापन करता है, चौथा बनाए किसने, पांचवा बना कब।
फिर उसके बाद में यहाँ पर कितने संस्करण हैं, छठा फिर कौन कौन से संस्करण है, फिर इसमें कार्ड कितने हैं और इसमें एज क्या रखी गई है। इतने प्रकार के प्रश्न आपको चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट से यहाँ पर मिल सकते हैं। फिर इसमें अगर अपन आगे की तरफ चलें तो अगला जो अपने पास इसमें नाम आता हुआ दिखाई देता है वो है आपके पास क्या, तो वो है आपके पास इसमें SAT। इसी प्रकार का एक चौथा जो नाम आता है वो है इसमें यहाँ पर SAT। अब ये SAT क्या है, तो जब SAT की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म है आपके पास यहाँ पर सीनियर एपरसेप्शन टेस्ट है ना। अब सीनियर का मतलब हुआ वरिष्ठ, तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर आया कि किसके लिए बनाया गया था, तो यहाँ पर वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण के रूप में अपन इसको यहाँ पर कहीं ना कहीं मानते हैं या इसके अंदर ये रखा जाएगा। अब ये जो वरिष्ठ सीनियर एपरसेप्शन टेस्ट है नाम से स्पष्ट है। पहली बात तो यही कि यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या है वो बता दो। दूसरा प्रश्न आपके पास क्या आकलन करता है, तो ये व्यक्तित्व का मापन करता है, व्यक्तित्व का आकलन करता है। कौन से पक्ष का ये आकलन करेगा, तो इसका आंसर आता है अचेतन मन का ही आकलन करेगा। जब अगर हम यहाँ पर अचेतन पक्ष की बात अगर करते हैं तो बेसिकली इसका निर्माण जो है वो कितने वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए किया गया है, तो आपने नाम लिखा है उसमें वहाँ पर सीनियर। जब अगर अपन सीनियर की बात करें तो इसमें यहाँ पर है कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनके लिए इसको यहाँ पर डेवलप किया गया। तो फिर बात ये आती हुई दिखाई दी कि इसको बनाने वाला विद्वान कौन है, तो इसको बनाने वाला विद्वान वही है दो में से एक जो आपके पास चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट में नाम आया। चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट में किसका नाम आया था, तो लियोपार्ड बेलक का नाम आया था। तो इसको बनाने वाला विद्वान जो है वो है आपके पास लियोपार्ड बेलक के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, है ना। अब यहाँ पर चूंकि हमने ये कहा 50 वर्ष का कोई व्यक्ति है, क्या इनके अंदर भी इस प्रकार की चिंता, कुंठा, द्वंद, तनाव आदि प्रकार की बातें हो सकती है? क्या इनके अंदर भी आक्रामकता हो सकती है? क्या इनके अंदर भी कुछ दमित प्रकार की इच्छाएं हो सकती है? तो आंसर आता है कि हाँ, इनके अंदर भी इस प्रकार की कुछ इच्छाएं हो सकती है। उन सारी प्रकार की इच्छाओं को, उन सारी प्रकार की इनके भी जो अचेतन मन में जितना जो कुछ छिपा हुआ होगा उसको भी यहाँ पर इसी प्रकार के टेस्ट की सहायता से सारा इनका जो अचेतन पक्ष की बातें होंगी वो बाहर की तरफ निकाल ली जाएगी। उसी को हमने यहाँ पर जिस नाम से जाना वो कहला आपके पास यहाँ पर SAT। अब एक प्रश्न यहाँ पर, अब इसमें जो 4-5 बातें मुख्य आपके पास यही है। इसमें यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे आपने ये कहा था TAT, है ना, दूसरा नाम लिया आपने यहाँ पर वो आया इसमें CAT, तीसरा नाम लिए इसमें यहाँ पर SAT। इनमें अगर आप देखोगे तो इसको आपने कहा जो है वो मूरे और मार्गन ने बनाया। इसको आपने कहा कि लियोपार्ड बेलक और सोनिया बेलाक ने बनाया। इसको आपने कहा कि ये जो है लियोपार्ड बेलाक ने बनाया। तो ये बातें सब विदेशी संस्करण के रूप में हैं। तो फिर बात ये आती हुई दिखाई दी कि इनका भारतीय परिप्रेक्ष्य में रूपांतरण करने वाले भारतीय, ये प्रश्न कई बार आता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में इनका जो रूपांतरण करने वाला हमारे यहाँ का मनोवैज्ञानिक कौन है, तो वो नाम आपके पास यहाँ पर जो आता हुआ दिखाई देता है वो है इसमें डॉक्टर उमा चौधरी के द्वारा इन सभी टेस्ट का थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट और सीनियर परसेप्शन टेस्ट का भारतीय रूपांतरण किया गया। मतलब भारत के हिसाब से इसको यहाँ पर ढाला गया और फिर कहीं ना कहीं उनको अप्लाई करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर भारतीय रूपांतरण वाला यदि नाम आ जाए तो उसमें थोड़ा सा इसमें यहाँ पर याद रखें। फिर यहाँ से इसमें जब आगे की तरफ बढ़ें तो एक नाम आता है इसमें परिस्थिति परीक्षण, है ना, एक नाम आता है इसमें यहाँ पर परिस्थिति परीक्षण, जिसको कहा जाता है वो है आपके पास यहाँ पर सिचुएशनल टेस्ट। अभी जब अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंतर्गत दो नाम आते हैं। एक नाम आता है आपके पास यहाँ पर समाज मिति और दूसरा इसमें यहाँ पर नाम आता है वो है मनोनाटक। एक नाम है आपके पास यहाँ पर समाज मिति। अगला परीक्षण जो है, अब हम यहाँ से बाहर निकल गए इस वाले पॉइंट से, अगले का नाम आया आपके पास परिस्थिति परीक्षण।
परिस्थिति परीक्षण को फिर अगेन यहाँ पर दो भागों में इसको डाइवर्ट किया गया। एक है सोशियोमेट्री और एक पॉइंट आपके पास है यहाँ पर मनोनाटक। इसको कहा जाता है, इसको अंग्रेजी में सोशियोमेट्री और इसको कहा जाता है साइकोड्रामा। बेसिकली जो सोशियोमेट्री है इसको आपको ये याद रखना है कि जे.एल. मैरिनो ने इसको विकसित किया था, है ना। कई बार आया है प्रश्न ये कि सोशियोमेट्री वाला जो टाइटल है किसने बनाया, तो जे.एल. मैरिनो ने बनाया। ये क्या अध्ययन करता है, तब ये बात निकल करके आई कि ये क्या अध्ययन करता है, तो इसका आंसर ये गया कि ये जब भी अगर किसी व्यक्ति से किसी के बारे में उसकी पसंद और नापसंद, एक पॉइंट आपके पास इसमें जो आता हुआ दिखाई दिया कि पसंद और नापसंद को जानने के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें यह कहा जाता है कि मान लो अगर स्कूल है और स्कूल में हमारे पास 10 बच्चे हैं, उसमें से किसी एक को कप्तान बनाना है ना। जब अगर आपके पास यहाँ पर ABCDEFGHI और J ये 10 बच्चे हैं, अब इसमें यहाँ पर बारी है कि कप्तान बनाना है। कप्तान किसको बनाए, ये कैप्टन जो है किसको बनाए। तब वहाँ पर उसने कहा, C ने कहा कि मैं B को पसंद करता हूँ, B ने कहा कि मैं G को पसंद करता हूँ, E ने कहा कि मैं B को पसंद करता हूँ, A ने कहा कि मैं B को पसंद करता हूँ। फिर यहाँ पर आया कि F ने कहा कि मैं A को पसंद करता हूँ, H ने कहा कि मैं E को करता हूँ और J ने कहा कि मैं D को पसंद करता हूँ और I ने कहा कि मैं B को पसंद करता हूँ। तब यहाँ पर ये चीज़ इसमें से निकल आई कि सबसे ज़्यादा जो है वो कौन से टाइटल को इसमें पसंद किया जा रहा है। तब इसमें यहाँ पर निकल करके आया कि सबसे ज़्यादा हम जिसको पसंद कर रहे हैं वो है बी। तो इसमें यहाँ पर जब सोशियोमेट्री वाले पॉइंट की बात करते हैं, समाज मिति वाले पॉइंट की बात करते हैं, तो जे.एल. मैरिनो के द्वारा जब इसको दिया गया तो उसके संदर्भ में यहाँ पर किसी बालक की पसंद और नापसंद का अध्ययन करने के लिए बेसिकली जिस टेस्ट का डेवलप किया गया उसे हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है आपके पास यहाँ पर समाज मिति, है ना। अब जैसे ये आपके पास आया मनोनाटक। मनोनाटक का मतलब आपके पास है यहाँ पर साइकोड्रामा, अंग्रेजी इसको साइकोड्रामा। जब साइकोड्रामा की बात करते हैं, यदि उसको कोई परिस्थिति दे दी किसी बच्चे को और परिस्थिति में उसको कहा कि तू इसमें अभिनय कर, उसको परिस्थिति, अब उसमें क्या होगा कि जब कोई परिस्थिति दे देंगे और उसमें जब वो अभिनय करेगा तो आमतौर पर 99% यहाँ भी ऐसा ही होगा कि जो उसके अंदर सब कचरा भरा पड़ा हुआ था उसको कि हमने उसको सोच विचार करके ही रोल दिया। उसको वहाँ पर जो भी रोल, किसी भी एक पात्र का रोल जब उसको करने को दिया जाएगा तो बड़ा सोच समझ के दिया जाएगा। तो जो भी उसके अंदर वहाँ पर जितना कचरा भरा पड़ा हुआ होगा सब उस रोल के अभिनय की सहायता से कहीं ना कहीं बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर दोनों जिस रूप में आपने इनको डिफाइन किया वो परिस्थिति के रूप में आता हुआ इसमें दिखाई दिया, है ना। इसके बाद में अपने पास यहाँ पर जो एक अगला नाम आता है वो आता है इसमें रचना परीक्षण। जैसे इसमें यहाँ पर नाम आया रचना परीक्षण कि रचना परीक्षण किससे संबंधित है, तो इसमें उत्तर दिया जाएगा कि इसका संबंध है आपके पास यहाँ पर व्यक्तित्व से संबंधित, व्यक्तित्व का मापन करने के लिए है। इसमें यहाँ पर क्या होगा, तो रचना में एक शब्द दे दिया जाएगा, किसी भी जिसको भी हमको जिसके व्यक्तित्व का परीक्षण करना है उसे हम यहाँ पर एक शब्द देंगे और उस एक शब्द के आधार पर उसे ये कहेंगे कि बेटा अब ये शब्द तेरे पास आ गया है, इस पर तू अपनी स्टोरी जो है वो लिख दे, इस पर तू तेरी जो है वो कहानी यहाँ पर लिख दे। अब जब और शब्द कैसा होगा, तो आमतौर पर पहले से डिफाइन वाला होगा और इस प्रकार का डिफाइन वाला होगा कि जो उसके अंदर की छुपी हुई बातों को बाहर निकालने में दमखम रखता होगा, इसी प्रकार का उसमें वहाँ पर शब्द होगा। और जब इसी प्रकार का शब्द होगा तो वो शब्द जो है उस व्यक्ति के चेतन मन के अंदर जो कुछ छिपा हुआ होगा उसको बाहर निकालने में यहाँ पर मदद करेगा। फिर इसमें आता है यहाँ पर एक अगला इसी प्रकार का एक नाम और वो है अपने पास यहाँ पर पूर्ति परीक्षण। अगला वाला जो इसमें यहाँ पर नाम आया वो है इसमें यहाँ पर पूर्ति परीक्षण। पूर्ति परीक्षण में आपके पास क्या है, तो इसमें आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि शब्द है आपके पास अधूरा, मतलब उसको कोई अधूरी कहानी दे दी गई, अधूरी कोई उसको घटना दे दी गई और उसे ये कहा गया कि ये जो अधूरी घटना है इसको पूरी कर। अब यहाँ पर अधूरी घटना कैसी होगी, जो हमारे पहले टेस्टेड होगी। अधूरी घटना इस प्रकार की होगी, इस प्रकार के शब्द होंगे उसमें कि जो इसके अंदर और यहाँ पर यदि कोई राक्षसी प्रवृत्ति वाली जो चीज़ें होंगी तो उसको बाहर निकालने में मदद करती हुई दिखाई देगी। तो जब उसको अधूरी कहानी को जब उसको पूरी कहानी में परिवर्तित करने के लिए कहा जाएगा
तो इसकी सहायता से उसके व्यक्तित्व की जो बातें बाहर की तरफ आती हुई दिखाई देगी, उसको यहाँ पर जिस रूप में डिफाइन किया जाता है वो कहलाता है आपके पास यहाँ पर पूर्ति परीक्षण। फिर इसके बाद में एक नाम इसमें जो आता है वो पॉइंट है इसमें यहाँ पर क्रम। एक नाम इसमें चौथा आता है वो है आपके पास क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण का नाम से स्पष्ट है, आमतौर पर यहाँ पर बहुत सारे इसके शब्द होंगे और जो बहुत सारे शब्द होंगे वो सब अस्त व्यस्त होंगे उसमें, और जब बहुत सारे शब्द इसमें अस्त व्यस्त होंगे तो उन सारे अस्त व्यस्त शब्दों को, उन सारे अस्त व्यस्त वाले शब्दों को उसको यहाँ पर एक क्रम में जमाने के लिए कहा जाएगा। और वो शब्द इसमें इस प्रकार के होंगे जो आमतौर पर कि यदि ये जानता होगा, यदि इसमें परिचय में होगा, यदि इसके अंदर दमित प्रकार के टाइटलों में पड़े होंगे तो कहीं ना कहीं वो बाहर निकालने में उनको सक्षम हो जाएगा और बहुत फास्ट गति से वो जमा लेगा। अन्यथा अगर नहीं होगा तो फिर इसके लिए जमाना बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। तो इस प्रकार का परीक्षण आपके पास क्या कहलाता है? क्रम परीक्षण कहलाता है। तो व्यक्तित्व के मापन से संबंधित मुख्य जो 7-8 परीक्षण हैं ये आपके पास मेन है। इसके अलावा तो फिर अगर अपन कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के हजारों परीक्षण होंगे, लेकिन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके यहाँ पर काम में आते हुए दिखाते हैं वो ये पॉइंट हैं। अगर आप इनको ध्यान से सुन लोगे अपना काम यहाँ पर अच्छे से हो जाएगा। जिन जिन बातों पर ध्यान दिलाया गया है उसको आप बढ़िया नोट्स बना लें और इस सेशन को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। इसके नोट्स जो एग्जाम 8080 का जो टेलीग्राम चैनल है या फिर आपके पास इसका जो एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, या फिर इसमें और आपको किसी प्रकार की कोई आवश्यकता इसमें अगर महसूस हो रही हो कि सर अगर इस पर भी इस प्रकार का भी पॉइंट हो जाता तो वो ज़्यादा अच्छा होता, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वहाँ पर लिख दें ताकि आपके सामने उसको पहुँचा दें, है ना। तो ये अपने पास यहाँ पर व्यक्तित्व और उसके मापन से संबंधित जो मुख्य बातें थी वो सभी एक क्वालिटी वाली सेशन की सहायता से आपके सम्मुख इसमें प्रस्तुत कर दी गई है। इस सेशन को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। इसके अलावा और फिर कुछ इसमें जो सेक्शंस हैं उन पर अपन यहाँ पर और क्वालिटी वाले वीडियो बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।